Bismillahirrahmanirrahim. Welcome again in the class of business policy. Today we are going to start chapter number 6 with the title Strategy Analysis and Choice. If you remember, इस चैप्टर का एक पार्ट हमने पहले भी ऑलरेडी किया है, जिसकी वीडियो मैंने यूट्यूब पे अपलोड ऑलरेडी की है। लेकिन लेटर ऑन मुझे ये लगा, क्योंकि एडिशन का फ़र्क था, तो जो पिछला चैप्टर था वो मुझे ये लगा कि वो पहले आपको पढ़ना चाहिए और उसके बाद ये वाला पार्ट पढ़ना चाहिए। तो दैट्स वाई मैंने फिर आपको पहले वो स्ट्रेटजीज़ वाला पार्ट पढ़ाया और वंस अगेन मैं इस पे अब वापस आया। तो जस्ट क्विकली टू रिमाइंड यू व्हाट वी हैव डन इन पार्ट नंबर 1, लेट्स सी व्हाट इज़ इन दिस चैप्टर। ये वो ऑब्जेक्टिव हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए थे। ये मैं शुरू से स्लाइड्स आपको दोबारा इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको ताकि याद रहे कि इसमें हमने क्या किया था। ये भी हमने डिस्कस किए थे। ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉडल, ये भी हमने डिस्कस किया था। और मैंने आपको बताया था कि हम ये जो रेड बॉक्स है इस वक्त यहाँ पर स्टैंड करते हैं, इसको भी हमने डिस्कस किया था। ये फ्रेमवर्क था जो मैंने आपको बताया था। इस चैप्टर में 3 पार्ट हैं। एक इनपुट स्टेज है जो हमने ऑलरेडी कर ली है, मैचिंग स्टेज और डिसीजन स्टेज को हम इसमें डिस्कस करेंगे। मैचिंग स्टेज सबसे ज़्यादा इसमें है, जिसमें ये 5 मैट्रिक्स हैं। सॉर्ट मैट्रिक्स है, फिर स्पेस मैट्रिक्स है, बीसीजी मैट्रिक्स है, इंटरनल एक्सटर्नल मैट्रिक्स है, फिर ग्रैंड स्ट्रेटजी मैट्रिक्स है। उसके बाद इनकी बेस पे हम फिर डिसीजन स्टेज में आ जाते हैं, और उसमें जो आपका क्वांटिटेटिव स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मैट्रिक्स ये लास्ट है आपका। इनपुट स्टेज, ये जस्ट टू रिमाइंड यू, हमने ऑलरेडी किया हुआ है, जस्ट टू रिकनेक्ट यू गाइस कि हमने क्या किया था इसमें। इसकी वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे मैंने अपलोड की है। ओके जी, यहाँ से हमने आज को स्टार्ट करना है कि जो मैचिंग स्टेज में सबसे पहला मैट्रिक्स था वो सॉर्ट मैट्रिक्स था, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स है, ये 2 फैक्टर इसके अंदर हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल वो फैक्टर हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में है, ऑर्गेनाइजेशन उनको कंट्रोल कर सकता है। एक्सटर्नल वो फैक्टर हैं जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल से बाहर हैं। एक्सटर्नल फैक्टर में अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स आते हैं, वेयर एज इन इंटरनल फैक्टर्स वी टॉक अबाउट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इंटरनल, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स एक्सटर्नल फैक्टर है। अब ये मैट्रिक्स हमने आगे ड्रॉ करना है, लेकिन उससे पहले कुछ इसके मैकेनिक्स को आप सीख लें। हमने करना क्या है इसमें। नंबर 1, लिस्ट द फर्म्स की एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़। जो ऑर्गेनाइजेशन की आप समझते हैं कि जो की एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको लिस्ट डाउन कर लें। अब ये आपको कहाँ से मिलेंगे? अगर आपको याद होगा कि हमने मिड के एग्ज़ाम से पहले और मिड के एग्ज़ाम के बाद जो इंटरनल फैक्टर इवैल्यूएशन मैट्रिक्स बनाया था और एक एक्सटर्नल फैक्टर इवैल्यूएशन मैट्रिक्स सीखा था। इंटरनल फैक्टर इवैल्यूएशन मैट्रिक्स तो मैंने आपको फ़ेस टू फेस क्लास में डिलीवर किया था, वेयर एज एक्सटर्नल फैक्टर इवैल्यूएशन मैट्रिक्स मैंने आपको ऑनलाइन पढ़ाया था। अगर आपको याद हो तो इंटरनल फैक्टर में हमने स्ट्रेंथ और वीकनेस को काउंट किया था ऑर्गेनाइजेशन के। वो याद है ना कि हमने उनकी रेटिंग की थी, फिर उनका स्कोर निकाला था, फिर उनका वेटेड स्कोर निकाला था, और फिर देखा था कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त कहाँ पर स्टैंड करती है। अगर 2.5 या इससे ऊपर हमारा एवरेज आ रहा था तो इट्स मीन आवर ऑर्गेनाइजेशन इज़ वर्किंग बियॉन्ड एवरेज।
और 4 से जितना हम करीब होते जाते थे उतनी ही हमारी अच्छी पोजीशन होती थी। तो आपने इस शॉर्ट मैट्रिक्स में ये थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज़ वहीं से लेनी है, यानी जो आपने इंटरनल फैक्टर इवैल्यूएशन मैट्रिक्स बनाया था और एक्सटर्नल फैक्टर इवैल्यूएशन मैट्रिक्स जो बनाया था, आपने ये वहीं से लेनी है। अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट भी वहीं से लेने हैं, स्ट्रेंथ और वीकनेस भी आपने वहीं से लेनी है, ताकि आपके लिए चीज़ें आसान हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपसे कहा था कि आप अपनी यूनिवर्सिटी का इंटरनल फैक्टर इवैल्यूएशन मैट्रिक्स बना कर लाएँ और यूनिवर्सिटी का ही EFE बना करके लेके आएँ। तो अब आपने वहीं से, या मैंने आपसे कहा था पैकेजेस मॉल का बना लें, जो भी आपने बनाया था आपने वहीं से अब अपॉर्चुनिटीज़ ले लेनी है और वहीं से आपने थ्रेट्स और स्ट्रेंथ वीकनेस वहीं से आपने लेनी है। तो अब आपने करना क्या है कि आपने एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़ को लिस्ट डाउन कर लिया, थ्रेट्स को लिस्ट डाउन कर लिया, स्ट्रेंथ को लिस्ट डाउन किया, फिर आपने वीकनेस को लिस्ट डाउन कर लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, नंबर 5 पे मैच इंटरनल स्ट्रेंथ विद एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़, कि आपने कोशिश करनी है कि स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज़ SO स्ट्रेटजी इनको आपने बनाने की, क्योंकि ये सबसे बेहतर स्ट्रेटजीज़ आपके लिए होती है। उसके बाद एक तो आपने ये SO स्ट्रेटजी बना ली, फिर आपने क्या करना है, ये 4 सेट्स ऑफ स्ट्रेटजीज़ बनेंगे। एक तो SO हो गया आपके पास। दूसरे नंबर 6 पे आपके देखें क्या आ रहा है, इंटरनल वीकनेस W एंड एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़, इनको कहते हैं WO स्ट्रेटजीज़। एक ये 2 सेट हो गए हमारे पास। फिर आपके पास आएगा ST स्ट्रेटजी, स्ट्रेंथ और थ्रेट्स से मिल करके बनेंगी। और नंबर 4 पे आपके पास आएगा WT स्ट्रेटजीज़, वीकनेस और थ्रेट्स की अपॉर्चुनिटीज़। मैंने आपसे पहले भी शायद ये स्लाइड पहले भी मैंने आपको पढ़ाई है, जो पहले मैंने अपलोड की थी यूट्यूब पे, और आपसे मैंने क्वेश्चन किया था कि इनमें से कौन सी सबसे अच्छी स्ट्रेटजी है। तो जो नंबर 1 पे है स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी वाली, वो सबसे बेहतर स्ट्रेटजी है आपके लिए। अब ये देखें, ये जो आपकी किताब में एक शॉर्ट का जो मैट्रिक्स दिया गया है वो ये है, एक रिटेल स्टोर का शॉर्ट मैट्रिक्स इसने बनाया है। आप लीड्स यूनिवर्सिटी का बना लें, पैकेजेस का बना लें। अब देखें, इसने सबसे पहले स्ट्रेंथ और वीकनेस को काउंट किया है। आपके एक्सट्रीम लेफ़्ट साइड पे कुछ स्ट्रेंथ लिखे हुए हैं और राइट साइड पे कुछ वीकनेस लिखी हुई है। ज़रूरी नहीं है कि जितनी स्ट्रेंथ हो उतनी वीकनेस आप करें, या जितनी वीकनेस हो उसी के बराबर, ये ज़रूरी नहीं है। मिसाल के तौर पे आप इस एग्ज़ाम्पल में भी देखें तो 8 स्ट्रेंथ है और 9 वीकनेस है। ये ऐसे भी हो सकता है कि आपके पास 5 स्ट्रेंथ हो और आपके पास 6-7 वीकनेस आ रही हो, या 10 स्ट्रेंथ हो आपके पास और 5 वीकनेस आपको नज़र आती हो। ये कोई ज़रूरी नहीं है। बहरहाल जो भी आपको नज़र आती है इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, उनको आपने यहाँ पे लिस्ट डाउन कर लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसने लिखा हुआ है जो इन्वेंट्री टर्नओवर है वो 5.8 to 6.7 है इनका। ये इनकी स्ट्रेंथ है कि कितनी तेज़ी से इन्वेंट्री टर्नओवर हो रहा है इनका। जो एवरेज कस्टमर परचेज़ है वो इतना है। एम्प्लॉई मॉरल, आपके वर्कर कितने अच्छे काम, ये सारी उसने स्ट्रेंथ के बारे में आपको बताया। उसके बाद वीकनेस क्या है, सॉफ्टवेयर रेवेन्यू इन स्टोर डाउन 12%, कि जो सॉफ्टवेयर का रेवेन्यू है वो 12% कम हो रहा है। लोकेशन ऑफ स्टोर हर्ट बाय न्यू HWY34, ये कोई कॉम्पिटिटर है जिसने इसको आके हिट किया है। अच्छा, उसके बाद कारपेट एंड पेंट इन स्टोर, वो अच्छा नहीं है, कि जो स्टोर का इंटीरियर है वो अच्छा नहीं है, इसका भी कस्टमर पे एक इम्पेक्ट होता है। बाथरूम इन स्टोर नीड्स री फर्निशिंग, यानी उनको क्लीन करने की ज़रूरत है, उनको रीबिल्ड करने की ज़रूरत है। ये भी देखें इन्होंने वीकनेस में लिखा हुआ है। अच्छा, अब आप एक चीज़ नोट करें, स्ट्रेंथ और वीकनेस में सारे वो फैक्टर लिखे हुए हैं जिनको ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल कर सकता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे देखें, इसने लिखा हुआ है वीकनेस में बाथरूम इन स्टोर नीड्स टू बी रीफर्निश्ड। आप कर सकते हैं उनको, आप चाहें तो कर सकते हैं, चाहे नहीं हमारे कंट्रोल में है। स्टोर हैज़ नो वेबसाइट, अब ये भी आपके कंट्रोल में, आप चाहें तो वेबसाइट बना लें। तो ये इसलिए इंटरनल फैक्टर है। अब यहाँ पर आपने अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स की बात करनी है। देखिए, आपके बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे टॉप
लेफ़्ट कॉर्नर पे अपॉर्चुनिटीज़ लिखी हुई हैं, 8 अपॉर्चुनिटीज़ उसने बताई हैं। नंबर 1 पे उसने लिखा है जी पॉपुलेशन ऑफ सिटी ग्रोइंग 10%। ज़ाहिर बात है आबादी बढ़ रही है तो लोगों को जो कंप्यूटर है वो ज़्यादा चाहिए। अब आबादी बढ़ने में या आबादी कम होने में आपका कोई कंट्रोल नहीं है इसमें, ये एक्सटर्नल फैक्टर है। राइवल कंप्यूटर स्टोर ओपनिंग 1 माइल अवे, वो कह रहा है कि जो कॉम्पेटिटर की शॉप है ना, ये जो कॉम्पेटिटर दूसरा जो बैठा हुआ है रिटेल स्टोर का जो बिज़नेस करता है, रिटेल कंप्यूटर का जो बिज़नेस करता है, वो कम से कम 1 मील दूर बैठा हुआ है, यानी 1 मील तक कोई कॉम्पेटिटर ही नहीं है। अब ये भी देखें एक्सटर्नल फैक्टर है आपका। आगे ये देखें, ये 8-9 जो है इनको आप देखने पढ़ लें, इनको ये क्या लिखे हुए हैं और नीचे थ्रेड्स लिखे हुए हैं। अच्छा एक अब देखें, अब इसने किया क्या है यहाँ पे, इसको देखें। जो मिडल कॉलम है आपका, जहाँ पे SO स्ट्रेटजीज़ लिखी हुई हैं, अब इसने देखें इसमें क्या किया है। इसने किया है SO स्ट्रेटजी को मिलाया है। इसने कैसे मिलाया है, S4 जैसे पिछली स्लाइड में स्ट्रेंथ नंबर 4 है उसको मिलाया है, और अपॉर्चुनिटी नंबर 3 को इसने मिलाया है, और उसको मिला के जो SO स्ट्रेटजी। अब अपॉर्चुनिटी नंबर 3 क्या है, व्हीकल ट्रैफिक पासिंग स्टोर अप 12%, कि जो ट्रैफिक स्टोर के सामने से गुजर रहा है वो 12% बढ़ गया है। इसको मिलाया है इसने O3 को, और S4 को मिलाया है। स्ट्रेटजी क्या बनाई है, ऐड 4 न्यू इन स्टोर प्रमोशन मंथली, ये स्ट्रेटजी बनाई है। इसी तरह नंबर 2 पे क्या बनाया है इसने स्ट्रेंथ नंबर 6 को मिलाया है और अपॉर्चुनिटी नंबर 5 को मिलाया है। स्ट्रेटजी क्या बनी है, ऐड 2 न्यू रिपेयर सर्विस पर्सन, रिपेयर एंड सर्विस पर्सन, यानी 2 मज़ीद आप अपने जो सेल वर्क फोर्स है उसको इंक्रीज़ करें। इसी तरह एक और स्ट्रेटजी S5 और O5 को मिला करके बनाई है, और इसमें क्या है जी, सेंड फ्लायर टू ऑल सीनियर ओवर एज 55, के उनको आपने एडवर्टीज़मेंट करना है, उनको यानी आपने अपने पम्फलेट्स देने हैं जो सीनियर सिटीज़न है 55 ईयर्स या 60 साल के हैं। ये हो गई आपकी SO स्ट्रेटजीज़। जो दूसरा है आपका WO स्ट्रेटजीज़, वो क्या है उनको भी ज़रा देख लें। उसने अब देखें WO में वीकनेस और अपॉर्चुनिटी को मिलाना है। वीकनेस नंबर 2 को इसने मिलाया और अपॉर्चुनिटी नंबर 2। इन स्ट्रेटजीज़ का मकसद ये होगा कि अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ करते हुए वीकनेस को ओवरकम करना है आपने। अब इसने वीकनेस नंबर 2 को लिया है और अपॉर्चुनिटी नंबर 2। अपॉर्चुनिटी नंबर 2 क्या थी, आपके सामने नज़र आ रही है। स्ट्रेंथ और वीकनेस मैं आपको इसलिए अब नहीं दिखा सकता क्योंकि मैं जैसे स्लाइड्स को बैक करता हूँ तो उसका ऑडियो ख़त्म हो जाता है और फिर नए सिरे से बिल्ड करना पड़ता है, इसलिए मैं स्लाइड को अब रिवर्स नहीं कर पा रहा। तो वो आपको याद करना पड़ेगा कि वो वीकनेस हमारी क्या थी और स्ट्रेंथ क्या थी। बहरहाल अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो इसने अब जो अपॉर्चुनिटी नंबर 2 है वो क्या है कि राइवल जो आपका है वो कम से कम 1 मील दूर बैठा हुआ है, ये अपॉर्चुनिटी है आपकी। वीकनेस आपकी क्या थी, वीकनेस 2 को आप देख लीजिएगा। लेकिन जो स्ट्रेटजी इसने बनाई है वो क्या है, परचेज़ लैंड टू बिल्ड न्यू स्टोर, कि आप मज़ीद ज़मीन ख़रीद के और एक और स्टोर बना लें ताकि मार्केट को अच्छे तरीके से कैप्चर कर सकें। इसी तरह जो एक और स्ट्रेटजी है इसमें देखें, इसने 2 वीकनेस को कंबाइन किया है और एक अपॉर्चुनिटी नंबर 1 को W3 एंड W4 इनको कंबाइन करके व्हाट इज़ द रिजल्टेंट स्ट्रेटजी, दैट इज़ इंस्टॉल न्यू कारपेट, कि आप कारपेट नया अपना वहाँ पर स्टोर में नया कारपेट लगवाएं, पेंट करें, जो आपके बाथरूम की कंप्लेंट थी उनको रिमूव करें। ये आपकी रिजल्टेंट स्ट्रेटजी होगी।
इस तरह नंबर थ्री पे अप वेबसाइट सर्विस बाई 50%। अभी इसने क्या किया है कि जो वेबसाइट सर्विसेज हैं उनको 50% आप बढ़ाएं अपनी। ये इसने कैसे किया, अपॉर्चुनिटी 7, अपॉर्चुनिटी 8 और वीकनेस 6 को कंबाइन करके ये इसने स्ट्रेटेजी बनाई है। जिस तरह नंबर 4 पे आप देखें वीकनेस नंबर 5 और अपॉर्चुनिटी नंबर 7 को कंबाइन किया हुआ है। इसको ज़रा गौर से देखते जाइएगा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। देन ST स्ट्रेटेजीज़, ये नंबर 3 पे जो नज़र आ रही हैं आपको, स्ट्रेंथ और थ्रेट्स की स्ट्रेटेजीज़। अब इसमें देखें, इसने नंबर 1 पे जो स्ट्रेटेजी है, स्ट्रेंथ नंबर 6, स्ट्रेंथ नंबर 7 और थ्रेट नंबर 1 को कंबाइन किया है। और बनाया क्या है इसमें, हायर 2 मोर रिपेयर पर्सन एंड मार्केट दीज न्यू सर्विसेज। आप लोगों को बताएं कि हमने एक्स्ट्रा बंदे रखे हैं जो घर आकर के आपके कंप्यूटर को ठीक कर सकते हैं। उसके बाद एक और स्ट्रेटेजी स्ट्रेंथ 8 और T3 से मिलकर के बनती नज़र आ रही है, परचेज़ लैंड टू बिल्ड न्यू स्टोर, कि आप एक लैंड ख़रीद करके और स्टोर को एक और स्टोर बना लें। देन रेज आउट ऑफ स्टोर सर्विस कॉल्स फ्रॉम $60 to $80। अब ये स्ट्रेंथ 6 और थ्रेट नंबर 5 को मिला करके बनाया गया। WT स्ट्रेटेजीज़ बेसिकली डिफेंसिव स्ट्रेटेजीज़ हैं आपकी। अच्छा, एक और चीज़ इसमें देखने, ये जो SO स्ट्रेटेजीज़ हैं आपकी, ये आपकी इंटेंसिव स्ट्रेटेजीज़ हैं, इंटेंसिव इंटीग्रेटिव। जो WO स्ट्रेटेजीज़ हैं इसमें आपकी मिक्स आ रही होंगी, इसकी मैं आपको भी एक मैप दिखाऊंगा, उससे आपको बेहतर समझ आएगा। WT स्ट्रेटेजीज़ हम डिस्कस कर रहे थे, उसमें क्या लिखा हुआ है, हायर 2 न्यू कैशियर्स। अब ये वीकनेस नंबर 8, थ्रेट नंबर 1 और थ्रेट नंबर 4, ये डिफेंसिव स्ट्रेटेजीज़ की बात कर रहे हैं। अच्छा जी, तो नेक्स्ट इज़ जो हमने अब शॉर्ट मैट्रिक्स पढ़ लिया, तो नेक्स्ट टाइम हमने पढ़ना है ये स्पेस मैट्रिक्स। ये भी जो आपका मैचिंग स्टेज है उसका दूसरा मैट्रिक्स है। स्पेस एब्रीवेशन है स्ट्रेटेजिक पोजीशन एंड एक्शन इवैल्यूएशन मैट्रिक्स का। देखने क्या है, इस मैट्रिक्स में 4 क्वाड्रेंट होंगे आपके पास, यानी 4 हिस्से आपको नज़र आएंगे। और ये 4 क्वाड्रेंट इंडिकेट 4 किस्म की स्ट्रेटजीज़, जो हमने एग्रेसिव, कंजर्वेटिव, डिफेंसिव और कॉम्पिटिटिव। जो एग्रेसिव और कॉम्पिटिटिव आपकी जो स्ट्रेटजीज़ हैं ये वही हैं जो इंटेंसिव और इंटीग्रेशन वाली आपकी स्ट्रेटजीज़ हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ी थी। डिफेंसिव वही है, रिट्रेंचमेंट और आपकी लिक्विडेशन और डाइवर्स्टेचर जो हमने पढ़ी थी, और आपकी मार्केट पेनिट्रेशन। कंजर्वेटिव में आपके आगे जाके उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये जो हमारे पास इसमें 4 क्वाड्रेंट आएंगे, इसको गौर से नोट करते जाएं। इसमें 2 इंटरनल डायमेंशन होंगे, यानी फाइनेंशियल पोजीशन जिसको FP से मेंशन किया जाएगा, कॉम्पिटिटिव पोजीशन इसको CP से मेंशन किया जाएगा। FP फाइनेंशियल पोजीशन, CP कॉम्पिटिटिव पोजीशन। 2 एक्सटर्नल डायमेंशन है इसकी, SP स्टेबिलिटी पोजीशन, IP इंडस्ट्री पोजीशन। इसको दोबारा याद कर लें क्योंकि स्लाइड फिर आगे चली जाएगी तो मेरे लिए रिवर्स करना फिर डिफ़िकल्ट हो जाता है। FP फाइनेंशियल पोजीशन, CP कॉम्पिटिटिव पोजीशन, दोनों इंटरनल डायमेंशन है। SP स्टेबिलिटी पोजीशन, IP इंडस्ट्री पोजीशन, दोनों एक्सटर्नल डायमेंशन है। मोस्ट इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल स्ट्रेटेजिक पोजीशन, ये जो दोनों बता रहा है ये, यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट एक ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल स्ट्रेटेजिक पोजीशन है। ये देखें, फैक्टर्स दैट मेक अप स्पेस मैट्रिक एक्सिस। इसमें देखें 4 चीज़ें आ रही हैं। FP फाइनेंशियल पोजीशन इंटरनल है, उसके बाद CP कॉम्पिटिटिव पोजीशन इंटरनल है, इंटरनल डायमेंशन। SP स्टेबिलिटी पोजीशन एक्सटर्नल है, IP इंडस्ट्री पोजीशन एक्सटर्नल है। अब देखें जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसमें उसने क्या लिखा है,
रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अच्छा, ये इसने वो एग्ज़ाम्पल लिखी हैं जो आप किसी में भी यानी ओवरऑल यही लग रही होती हैं। यानी आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले लें, उनमें फाइनेंशियल पोजीशन में ये जनरल है जिससे आप फाइनेंशियल पोजीशन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। मसलन फाइनेंशियल पोजीशन आप कैसे देखेंगे उसका, तो उसका ROI क्या है, लेवरेज क्या है, लिक्विडिटी रेशो क्या है, वर्किंग कैपिटल क्या है, टर्नओवर क्या है, अर्निंग पर शेयर, इससे ही फाइनेंशियल पोजीशन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो। इसी तरह कॉम्पिटिटिव पोजीशन, ये जनरल, इनको आप याद कर लें क्योंकि ये आपके तकरीबन हर ऑर्गेनाइजेशन में आपके काम आएंगे। अब कॉम्पिटिटिव पोजीशन कैसे पता चलती है, मार्केट शेयर क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन का, प्रोडक्ट क्वालिटी क्या है, लाइफ साइकिल क्या है, लॉयल्टी क्या है कस्टमर की। सो ये जो है इन सारों को आप देख लें। स्टेबिलिटी पोजीशन, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कितनी है, इन्फ्लेशन का क्या रेट है, जितना इन्फ्लेशन फ्लक्चुएट करेगा उतनी ही स्टेबिलिटी आपकी फ्लक्चुएट कर रही होगी। प्राइस रेंज ऑफ कम्पेटिटिव प्रोडक्ट्स, ये भी आपकी स्टेबिलिटी को बहुत ज़्यादा हिट करती हैं। उसकी ये कुछ है, इनको देख लें। इंडस्ट्री पोजीशन में देखें, ग्रोथ पोटेंशियल कितना है इंडस्ट्री का, प्रॉफिट पोटेंशियल कितना है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कितनी है, सो एंड सो। यानी ये चार उसने जो जनरल आपको एक क्वाड्रेंट बता, इनको याद कर लें। ऑर्गेनाइजेशन जो भी हो ये आपके हर जगह काम आएंगे। अब ये बनाना कैसे है हमने, नंबर 1, सिलेक्ट अ सेट ऑफ वेरिएबल टू डिफाइन फाइनेंशियल पोजीशन। जो भी हमने पीछे देखे हैं ना, आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट था, लिक्विडिटी, उनमें से आपने अब देख लेने कि कौन कौन से वेरिएबल लेने हैं। लाजमी नहीं है आप सारे लें। इसी तरह कॉम्पिटिटिव पोजीशन से भी ले लें, स्टेबिलिटी पोजीशन के भी फैक्टर ले लें कुछ, और इंडस्ट्री पोजीशन के भी आप कुछ चूज़ करें। चूज़ कर लिया आपने। अब असाइन अ न्यूमेरिकल वैल्यू फ्रॉम 1 to 7। 1 जो सबसे बुरी है और बेस्ट अगर आपका है तो वो 7 है। टू ईच ऑफ द वेरिएबल दैट मेक अप फाइनेंशियल पोजीशन एंड इंडस्ट्री पोजीशन डायमेंशन। यानी जिस डायमेंशन पे आप फाइनेंशियल पोजीशन ले रहे हैं और इंडस्ट्री पोजीशन ले रहे हैं, वहाँ पे 1 to 7 इसको आप रेट कर लें। उसके बाद असाइन अ न्यूमेरिकल वैल्यू रेंजिंग फ्रॉम -1, -1 बेस्ट के लिए, -7 वर्स्ट के लिए, टू ईच ऑफ द वेरिएबल दैट मेक अप स्टेबिलिटी पोजीशन एंड CP डायमेंशन। इसको दोबारा समझ लें। जब हम फाइनेंशियल पोजीशन और इंडस्ट्री पोजीशन की बात करेंगे तो हमारी जो रेटिंग है, न्यूमेरिक्स है, वो +1 से +7 में मूव करेंगे। जब हम SP और CP की बात करेंगे तो हम -1 से -7 की तरफ बात कर रहे होंगे। -1 बेस्ट है और -7 वर्स्ट है, +1 वर्स्ट है और +7 बेस्ट है। इसको अच्छी तरह समझ लें, ठीक है जी। अब कंप्यूट एन एवरेज स्कोर फॉर FP, CP, IP एंड SP, कि आपने अब FP का एवरेज स्कोर निकाल लेना है, CP का, IP का और SP का। उसके बाद जो आपका एवरेज स्कोर आ जाए, प्लॉट द एवरेज स्कोर फॉर FP, IP, SP एंड CP ऑन द एप्रोप्रिएट एक्सिस। अब आपने इसका ग्राफ प्लॉट कर देना है। जब आपने ग्राफ को प्लॉट कर दिया, अब आपने क्या करना है, ऐड द टू स्कोर ऑन द X एक्सिस एंड प्लॉट द रिजल्टेंट पॉइंट ऑन X। दोबारा सुनने, ऐड द टू स्कोर ऑन X एक्सिस। X एक्सिस एक आपकी प्लस पे होगी, एक माइनस पे होगी, उन दोनों को आपने ऐड कर देना है और जो भी आपके पास जवाब आ रहा हो उसको आपने, जो रिज़ल्टेंट आपका X एक्सिस है उस पर आपने प्लॉट कर देना है। इसी तरह जो आपके Y के प्लस और माइनस के स्कोर आ रहे उनको आपने ऐड कर लेना है और जो रिज़ल्टेंट है उसको आपने Y पे प्लॉट कर देना है। अच्छा, अब इनको हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। इनको ज़रा गौर से समझिएगा क्योंकि थोड़ा टेक्निकल है। ये देखें, ये हमारे पास 4 कोऑर्डिनेट आ गए। जो एक्सट्रीम लेफ़्ट साइड पे है ये कंजर्वेटिव है, एक्सट्रीम राइट साइड पे, अपर साइड पे, टॉप पे एग्रेसिव स्ट्रेटजीज़ हैं आपके पास। जो एक्सट्रीम बॉटम लेफ़्ट पे डिफेंसिव हैं और एक्सट्रीम बॉटम राइट पे आपकी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजीज़ हैं। पहले ये देखना है कंजर्वेटिव में इसने कौन कौन सी लिखी हैं, मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट
और रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, ये याद आ रही है ना, हमने पढ़ी थी। अग्रेसिव में जो आपकी तमाम इंटीग्रेटिव स्ट्रेटजीज़ हैं वो अग्रेसिव में है, और यही आपकी कॉम्पिटिटिव में भी आती हैं। मार्केट पेनिट्रेशन देखें, आपकी एग्रेसिव में भी आ रही है, कंजर्वेटिव में भी आ रही है, कॉम्पिटिटिव में भी आ रही है। इसी तरह प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट, और आपका जो ये देखें एग्रेसिव में भी आ रही है, कंजर्वेटिव में भी आ रही है, एग्रेसिव में भी आ रही है। जो आपकी रिलेटेड और अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन है ये एग्रेसिव में आ रही है। अच्छा, इसी तरह लिक्विडेशन, डाइवेस्टिचर, रिट्रेंचमेंट डिफेंसिव में आ रही है। ये समझ आ गई। अब इसमें देखें जो एक आपको ये देखें जो आपको एक्सेस नज़र आ रहा है, क्या ये जो प्लस का आपको निशान नज़र आ रहा है, बिग प्लस, ये जो बड़ा सा प्लस बना हुआ है, इसका 0 पॉइंट आप देखें। अब देखें जो एफ पी है जो 0 से 6 की तरफ जा रहा है, 0 से 6 की तरफ, 0 तो 0 पॉइंट हो गया। हमने डिस्कस किया था कि जो फाइनेंशियल पोजीशन है और इंडस्ट्री पोजीशन है वो +1 से +7 की तरफ मूव करेगा। इसमें देखें बिल्कुल ऐसे हो रहा है। तो एफ पी है आपका वो प्लस में मूव कर रहा है, आई पी भी प्लस में मूव कर रहा है। इसी तरह आप देखें +1 जो था आपका वो वर्स्ट के लिए था, +7 बेस्ट के लिए था। आप सी पी और एस पी हमने डिस्कस किया था कि ये माइनस में मूव करेगा। माइनस वाला बेस्ट के लिए है और -1 बेस्ट के लिए और -7 वर्स्ट के लिए है। ठीक है, अब देखें इसमें इसी तरह से ये ग्राफ को, ये क्वाड्रेंट्स को ड्रॉ किया है। आगे देखें, ये देखें ये इसने क्या किया है, इसको ज़रा गौर से देखें। नंबर 1 जो आपके एक्सट्रीम लेफ़्ट साइड पर है जिसमें +4 लिखा हुआ है, ये क्या है? ये बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन की पोजीशन है जो कि मिलकर के बनी है, ये यानी +4 एक्स एक्सिस पे और +4 वाई एक्सिस पे आ रहा है, और ये एग्रेसिव प्रोफाइल बता रहा है इसका, यानी अटैकिंग पोजीशन बता रहा है इसकी। इसी तरह अब आप देखें जो एक्सट्रीम अपर राइट साइड पे है +1 और +5, इसका मतलब ये है +1 से मुराद ये है कि आपका एक्स एक्सिस पे +1 है और वाई एक्सिस पे आपका +5 है। तो ये देखें ये आपका रिजल्टेंट स्ट्रेटेजी बन रहा है यहाँ पर। इसी तरह आप अब नीचे जो देखें यहाँ पे -2 और +4 को मिला के स्ट्रेटेजी बनाई गई है। -2 से मुराद आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस माइनस है और +4 से मुराद वंस अगेन आपका जो पॉजिटिव वाई एक्सिस है, आपका जो फाइनेंशियल पोजीशन है। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी आ गई कंजर्वेटिव। इसी तरह आप देखें -5 और +2 लास्ट इसने दिखाया हुआ है। इसमें क्या है कि एक्स एक्सिस -5 की तरफ मूव कर रहा है, वर्स की तरफ जा रहा है कॉम्पिटिटिव पोजीशन, और जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन है वो +2 की तरफ। कोई इतनी अच्छी पोजीशन नहीं है +2, तो ये भी एक कंजर्वेटिव टाइप, डिफेंसिव टाइप। इसमें क्या लिखा हुआ है, अ फर्म दैट सफ़र्स फ्रॉम मेजर कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेजेस इन एन इंडस्ट्री दैट इज़ टेक्नोलॉजिकली स्टेबल बट डिक्लाइनिंग इन सेल। यानी इतनी अच्छी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है क्योंकि -5 मिला है और +2, ना उसकी कोई फाइनेंशियल पोजीशन इतनी कोई बेहतर है, ना ही कोई इंडस्ट्री में उसका कॉम्पिटिटिवनेस कोई इतना अच्छा है। ये देखें ये कॉम्पिटिटिव प्रोफाइल में कुछ और स्ट्रेटेजीज़ उसने बनाई हैं। +5 मिला है और -1 मिला है। +5 आप देखें जो आपकी इंडस्ट्री पोजीशन है एक्स एक्सिस पे प्लस की तरफ चली गई है। -1 से मुराद ये है कि आपकी जो स्टेबिलिटी पोजीशन है वो -1 हमने याद करें बेस्ट को इंडिकेट किया था हमने। तो ये अच्छी कॉम्पिटिटिव पोजीशन आपकी आ गई है कि यानी इसमें आपकी जो दोबारा से देख लें जो इंडस्ट्री पोजीशन है आपकी वो बहुत अच्छी है और जो आपकी स्टेबिलिटी पोजीशन है वो भी बहुत अच्छी है। इसी तरह जो एक्सट्रीम राइट साइड पे देखें +1 है और -4। अब +1 से मुराद है एक्स एक्सिस पे प्लस का पॉइंट
अब एक्स एक्सिस पे प्लस का पॉइंट आपका कहाँ पर आता है, इंडस्ट्री पोजीशन पे आता है आपका प्लस का पॉइंट, और माइनस का 4 कहाँ पर आता है आपका स्टेबिलिटी पोजीशन पे। इसका मतलब है स्टेबिलिटी पोजीशन आपकी इतनी अच्छी नहीं है, इंडस्ट्री पोजीशन भी कोई ख़ास अच्छी नहीं है आपकी, तो आपका जो स्ट्रेटजी ये डिफेंसिव की तरफ जा रही है आपकी। नीचे देखें एक्सट्रीम आपकी जो लेफ़्ट साइड पे आ रहा है -5 और -1, दोनों ये देखें माइनस पे जा रहे हैं। -1 से तो मुराद आपका हो गया वाई एक्सिस पे -1, जो स्टेबिलिटी पोजीशन अच्छी है आपकी, लेकिन -5 से जो आपका कॉम्पिटिटिव पोजीशन है वो अच्छा नहीं है आपका, डिफेंसिव में चले गए हैं आप। इसी तरह आप देखें -1 और -5, -1 से मुराद आपका एक्स एक्सिस पे -1, आप देखें एक्स एक्सिस पे -1 आपका था, कॉम्पिटिटिव पोजीशन अच्छी है आपकी, लेकिन जो आपकी स्टेबिलिटी पोजीशन है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो ये भी अच्छी कोई स्ट्रेटजी नहीं है आपके लिए, आपको डिफेंसिव होना पड़ेगा। तो ऊपर वाली कॉम्पिटिटिव है और नीचे वाली डिफेंसिव है। ये जो BCG मैट्रिक्स है इसको हम इंशाल्लाह ये आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। आपने अभी बस यहीं तक इसको डिस्कस करना है, स्पेस मैट्रिक्स तक। BCG मैट्रिक्स, इंटरनल एक्सटर्नल मैट्रिक्स और ग्रैंड स्ट्रेटजी मैट्रिक्स ये नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिलीवर करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू।